एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया अपनी टूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके पति का देहांत भी बहुत पहले हो चुका था और एक लड़का था, वह भी यहाँ उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। वाह, अकेली ही रहती थी। गांव वाले भी उसके पास नहीं आते थे। वह बैठकर हमेशा यही सोचती रहती थी कि हे भगवान, कब तक इस गरीबी में और टूटी झोपड़ी में जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। गांव के लोग भी उसे नजरअंदाज करते थे। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था और वह एक दिन गांव के बाहर काम ढूंढने के लिए गांव-गांव में घूम रही थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे काम भी नहीं मिल रहा। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। हे भगवान, अब तो मुझे भी अपने पास बुला लो। कि तभी वह देखती है कि रास्ते में एक औरत बेहोश गिरी हुई है और वह उसके पास जाती है और उसे अपने घर ले आती है। जो भी उसके पास थोड़ा बहुत खाना था वह उसे खिला देती है और वह औरत बोलती है कि अरे दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अनजान की मदद की है। अरे बेटी, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस औरत का लड़का उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आता है और कहता है कि माँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर वह औरत अपने बेटे से सारी बात बताती है कि कैसे गोमती ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर गोमती की मदद करने के लिए सोचा और उसके लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया और ढेर सारे, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं और गोमती उन पैसों से एक दुकान भी खोलती है और गांव वालों की मदद भी करने लगती है। तभी वहां एक गांव का आदमी आता है और पूछता है। अरे दादी माँ, आपके पास तो कुछ नहीं था, इतना कुछ कैसे हो गया? भगवान हर किसी का भाग्य लिखता है, लेकिन सच्चा भाग्य तब जागता है जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं और बिना रुके अपना कर्म करते रहते हैं। कि इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सच्चा भाग्य और किस्मत उन्हें साथ देती है जो दूसरों का भला करते हैं और अपना कर्म करते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।